चलो बेटे, हेलो बच्चों, आज फिर नई टॉपिक लेके पहुंचा हूं आपके लिए। बेस्ट टॉपिक है और कंपटीशन के दृष्टि से आप समझिएगा। अभी हम बताएंगे, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको महसूस होगा कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं बेस्ट टॉपिक लेके आया हूं, अच्छी टॉपिक, कॉम्पिटिटिव टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस। मेन बातें ध्यान देखना है, हमें वो बताना है। पहली बात तो ये बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम क्या है? सिस्टम है बेटे क्या? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। अब मैं 11th के वर्ड्स को बदल दिया। वहां क्या था? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल था। यहां क्या है? लार्ज नंबर ऑफ, हाँ, चार्जेस। चार्जेस का सिस्टम बनाना है। सुनना ध्यान से, चार्जेस का सिस्टम बनाना है। और जब सिस्टम बनाएंगे शब्द कह दिया, बनाना मीन्स वर्कडन। बनाना मीन्स वर्कडन। बनाना खाने वाला नहीं जीव लपका रहे हैं आप। हाँ, क्या बोला? सिस्टम मीन्स कलेक्शन। किसका? चार्जेस का। चार्जेस का जब चार्जेस का सिस्टम का कलेक्शन, चार्जों का कलेक्शन करेंगे, सिस्टम बन जाएगा और आप वर्कडन करेंगे। बेटे बनाएंगे, वर्कडन करेंगे तो वर्कडन किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए? वर्कडन। क्या चाहिए? वर्कडन। नहीं सुना? सिस्टम बनाएंगे किससे? विद हेल्प ऑफ चार्ज से बनाएंगे, काम करेंगे, वर्क करेंगे। बनाएंगे, काम करेंगे, वर्क करेंगे। और जब बेटे वर्क करेंगे तो मेरा वर्कडन क्या होगा? उस सिस्टम के बनाने में बेस्ट होगा। और मेरा वर्कडन, चार्जेस को लाने में जो वर्कडन करेंगे वही उस चार्जों की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ में आया? तो लिखिए डिफिनीशन, तब मैं आगे बढ़ूं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन bringing these charges, लिखा, these charges to their respective location from infinity. फ्रॉम देयर इन्फिनिटी। अब आप लोग चलिए टॉपिक को आगे मैं समझाऊं। समझ में आ गया? बोलो बेटा। ठीक, बोला जरूर करें। वर्क डन है। कैसा वर्क डन? लाने में। किसको? चार्जेस को। रिस्पेक्टिव लोकेशन, जहां आपको जरूरत है। कहां से? इन्फिनिटी से। कहां से? इन्फिनिटी से। अब मेरे बेटे चलो, मैं सपोज किया इन्फिनिटी पे दो चार्जेस है, Q1 और Q2 है। तो बहुत चार्जेस, लेकिन मैं कई चार्ज माना? बोलो, कई चार्ज माना? दो, Q1 और इनको कहां लाना है? सिस्टम बनाने के लिए। कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। मेरे बेटे मैं इन्फिनिटी से Q1 को लेके चला और यह सिस्टम है। इन्फिनिटी से चला, ला करके ए पर पुट कर दिया, ए पर रख दिया। बोलो, क्या किया? हाँ, ए पे रख दिया और समाज को बताया
कि Q1 के द्वारा वर्क डन 0 है। तो समाज पूछेगा क्यों 0 है? तो आप क्या बताएंगे? जब हम लेके चल रहे थे सिस्टम बनाने में, वहां पर कोई चार्ज नहीं था, कोई मेरा विरोध करने वाला नहीं था, इसलिए मेरा विरोध करने वाला नहीं था, तो वर्क डन क्या मिला? 0। बोले यार समझ में आया? वर्क डन 0 क्यों है? हाँ, कोई विरोध करने वाला नहीं है। चल बाबा, अब जैसे बच्चों ने चार्ज को देखा तो हमसे कहने लगा आपका कॉन्सेप्ट है चार्ज है तो फोर्स, फोर्स है तो फील्ड। बोले यार चार्ज है तो फोर्स, फोर्स है तो फील्ड, फील्ड है तो बेटे क्या? पोटेंशियल। अरे यार बोलो होगा कि नहीं? पक्का आया? क्या होगा? पोटेंशियल। कब? जब चार्ज को रख देंगे। चार्ज रखा नहीं सिस्टम में, फोर्स फील्ड पोटेंशियल जनरेट कर दिया। तो बेटे सपोज करते हैं यह Q1 चार्ज r डिस्टेंस P तक कितना पोटेंशियल जनरेट किया, हाउ मच पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो लिखेंगे क्या बेटे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं समझ में आ रहा क्या? मुंह बना के बैठे हो यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। किसके द्वारा बेटे? Q1 के द्वारा। पोटेंशियल फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान चार्ज Q1 पोटेंशियल V1। नहीं आया? अब चलो कै चार्ज लाना है? अब एक खिलाया रखा, वर्क डन 0 और फील्ड पोटेंशियल जनरेट कर दिया। बुलवर किया कि नहीं किया? अब किसको ले चलोगे? Q2 को। जब Q2 को लाएंगे, चलेंगे और P पर पहुंचेंगे तो ये क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कहां? बाहर। आपके चार्ज का ये क्या करेगा? विरोध करेगा, अपोज करेगा। इट मीन्स आपको वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो यार, क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? द वर्क डन इन ब्रिंग अ चार्ज। किसको बेटे? Q2 को। बेटे कैसे? मैं पाया, मैं जरूर बताऊंगा मेरे बच्चों को जिससे सब कुछ आता रहे। चार्ज Q2, वर्क डन W2, पोटेंशियल V1। पहले का पोटेंशियल बोलो, और दूसरे हाँ। तो बेटे हमारे फिर आगे मैं लिखना चाहता हूं W2 इक्वल टू क्या? V1 इंटू Q2, V1 इंटू Q। पुट द वैल्यू ऑफ V1 1/0 Q1 अपान R। यहाँ क्या है? Q2। नहीं समझ में आया? टोटल वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या है? 0 है। दूसरा वर्क डन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान। अब बेटे हमारे पोटेंशियल एनर्जी क्या पाए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। अब बेटे वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा दिया। वर्क डन यहाँ पर मैं छूट गया था, मैं वर्क लिखने में भूल गया बेटा, सॉरी। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब बेटे इसमें एक बहुत छोटी छोटी बातें बता दें, क्यों कि आप बच्चे हैं, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। मेरा काम है कुछ याद करने के टिप्स विधि दे दें। चलिए आइए, टिप्स क्या है देखिए। पहला टिप्स आपको मैं दे रहा हूं क्या?
कि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जों के बीच निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R क्या पाया? R पाया ना? बोलो यार। अब मैं टिप्स ये देना चाहता हूं कि कूलाम फोर्स और इसमें क्या अंतर है। कूलाम फोर्स इसमें बहुत बारीक अंतर है। यहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था, बोलो। यहां मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं है, देख लो ध्यान से। यहां क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पर चार्ज नहीं है। दूसरा, यहां पर स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर नहीं है। मेरी बात को सुनिए, यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर कूलाम फोर्स आप याद किए हैं, कूलाम फोर्स याद किए हैं, तो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हटेगा, स्क्वायर हटेगा। और आपको दे दूं छोटी बातें, ये सब बातें बेटे बच्चे को भी याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? Q अपान R स्क्वायर। पोटेंशियल में क्या होगा बेटे? Q बान R। बस समझ नहीं बात? अब आगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने भी दो चार्ज को असेंबल किया था ना, बोल यार। तुम्हारी इच्छा है मैं फोर चार्ज लूं, Q1 Q2 Q3 Q4, बोल यार। आया कि नहीं आया? चल बेटे, इसको स्क्वायर के साइड पे रखना है और डायगोनल डी है। सुनना बेटे, मैं इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। मेरा बच्चा ध्यान से सुने, जब वह Q1 को रखेगा, बोल बेटे, वर्क डन करेगा? नहीं करेगा। पहले से कोई चार्ज है? मेरे लाल क्यों झूठ बोलते हो? नहीं है तो बोलते हो हाँ, वर्क डन 0 हो गया। दूसरा चार्ज रखा जैसे वैसे आपको वर्क डन करना पड़ेगा इसको विरोध में। तो क्या मिलेगा? यहाँ W2, यहाँ Ke माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज अपान क्या? R। चलो बेटे, था देखना, बम तकने जा रहा है। तीसरा चार्ज क्या है? Q3। तो बेटे Q3 इसके बीच फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं? Q2 Q3 क्या अपान क्या मिलेगा? R। इनके बीच भी फोर्स लगेगा, बोलो यार। तो क्या लिखेंगे? Q1 Q3 अपान D। क्या हो जाएगा? D। बोलो नहीं समझ में आया? अब चौथा चार्ज मेरे बेटे रखोगे तब क्या लगाएगा? देखो, Q3 Q4 अपान R। फिर इसमें Q1 Q4 अपान क्या? और एक बचा है ये Q2 Q4 बाई D। अब एक मैं आपको बताऊं टिप्स क्या है। कितने पेयर बनेंगे? n(n-1/2) कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 है। 4 अपान 2 कितना मिलेगा बेटे? 6। गिन बेटे, 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे। ये तो बेटे मैं ओवर पढ़ा दिया, ये सब चीज़ें कंपटीशन की हैं, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है। मैं अभी तुरंत न्यूमेरिकल करूंगा, आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब बेटे न्यूमेरिकल क्या है देखें, बड़ा सुंदर न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2.4। क्या है क्वेश्चन? मैं पढ़ दे रहा हूं।
4 charges are arranged at corner of square side D। बेटे ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड डी है, थोड़ा सा और बड़ा कर लें, दिखने लगे लगभग इक्वल, साइड डी है, स्क्वायर है। इसका डायगोनल कितना आएगा? रूट डी स्क्वायर रूट 2D मिलेगा। इधर इसका भी डायगोनल बेटे रूट 2D मिलेगा। क्या मैं ये बातें सही बता रहा हूं? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, व्हाट इज वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर ऑफ अरेंजमेंट? बेटे ए पर क्यू चार्ज को रखा, बिटिया इधर देखिए, ए पर क्यू चार्ज फिगर में दिया है, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा है। अब बोल बेटे, सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, कितने वर्क डन होंगे? बोल दो, कितने वर्क डन होंगे? क्यों? हाँ 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। मेरा बच्चा कैसे लिख लिया? n माइनस 1/2 से, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 4 माइनस 1/3 दैट इज गिव बाई 6। अब बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखिए आप लोग इधर ध्यान दें, उस पर नहीं। फर्स्ट के द्वारा बताओ बेटे, जब आपने क्यों लाया तो वर्क डन बोलो जल्दी से। 0। अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया, देयर आर नो प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑलरेडी, पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। कसम बता रहे, बहुत कंपटीशन में आया क्वेश्चन है, मन से पढ़ लो। मेरी जैसे थ्योरी वैसे न्यूमेरिकल पढ़ाता हूं, जिससे बच्चे जिंदगी में कभी भूले ना। हाँ, अब बेटा मेरा क्या रखेगा? माइनस क्यू। जब तू बेटे माइनस क्यू रखेगा तो के ही लिखेगा ही, के ही लिखेगा, तो क्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम हो गया, ए आ गया। अब मेरा बच्चा, फिर मैं यहां पर प्लस क्यू रख रहा हूं, प्लस क्यू रखेगा तो कितने फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? पहले तो इसके बीच देख लो, माइनस क्यू क्यू अपॉन क्या? डी। फिर बेटे इसके बीच होगा, बोल जल्दी से, बोल भी नहीं करता। क्यू क्यू अपॉन क्या? रूट 2D। बोलो ठीक है। तो मैं 3 पे पहुंच गया, 4 पहुंच गया। बोलिए, एक और रखा है माइनस क्यू। माइनस क्यू रखोगे तो इसके बीच ना के माइनस क्यू क्यू अपॉन क्या? डी। डी ना, बोलो। एक इसके बीच हो गया, अब इसके बीच देखो, के माइनस क्यू क्यू अपॉन क्या? डी। इसके बीच माइनस क्यू रूट 2D। बने कि नहीं? बोलिए। लिखिए, एक क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन हो जाएगा, तो बेटे यहां क्या बचेगा? -1। यहां क्या बचेगा? -1। यहां क्या बचेगा? +1 अपॉन रूट 2, क्योंकि अब बाकी चीजें बाहर हो गई। यहां क्या बचेगा? -1। यहां क्या बचेगा? -1। यहां क्या बचेगा? +1 अपॉन रूट 2। मेरे बेटे वर्क डन आपको क्या मिलेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, 1 2 3 4 -4 2 अपॉन रूट 2। ये आपका आंसर मिल गया। ये आप क्या मिल गया? आंसर मिल गया। ये बेटे लास्ट एक इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि अगर हम सेंटर पर ट्रेस चार्ज रखें तब वर्क डन कितना होगा? हाउ मच वर्क डन व्हेन यू पुट द क्यू नॉट ट्रेस चार्ज एट द सेंटर?
लेकिन बेटे अगर मैं डिस्टेंस सेम मान लिया तो पोटेंशियल जीरो होगा। वो क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ना, बोलिए क्या? देखो के ई क्यू अपान रूट टू, फिर पॉजिटिव के ई, ऐसा करिए ना, इसके सेंटर से डिस्टेंस को आर मान लीजिए, 2 मिनट में आ जाएगा। के ई अपान आर, के ई अपान आर, इधर देखिए माइनस के ई अपान आर, माइनस के ई अपान आर। क्यों बेटे? के ई अपान आर, के ई अपान आर, के ई अपान आर, तो जितने प्लस हैं उतने क्या हैं? माइनस। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो बी इक्वल टू क्या? डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। जीरो इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्या? क्यू नॉट। हैंस वर्क डन बेटे क्या होगा? जीरो। थैंक यू क्लास।